बोलो राधे राधे जी। तो ये देखिए मेरे गोपू का, मेरे लड्डू लाडू कन्हैया केशव, मेरे प्रभु माता रानी का भोग लग गया है। और मैं आपको बताऊं, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का ही नवरात्र का 9 दिन का पूरा व्रत है, पूरा उपवास है। तो आजकल जो भोग में, नवरात्र के जो भी भोग में मैं बनाती हूँ अपने भैया के लिए, वो फलाहार होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस पर एक अलग ब्लॉग बनाना चाह रही थी, पूरा एक प्रॉपर आपको रेसिपीज़ के साथ में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है या कोई बच्चा है कि जो प्रभु का भोग, भैया का भोग अगर आप अन्न का लगाते हैं, वो खा सकता है, तब आप बिल्कुल अन्न का भोग लगा सकते हैं लड्डू भैया को। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भोग खा सकता है, प्रसाद को, भोग जब भैया का लग जाएगा उसके बाद प्रसाद को खा सकता है, तो आप अन्न का भोग लगाइए। नहीं तो आप फलाहार भोग लगाइए। फलाहार में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ है। जैसे मैं जो भी मैं भोग बनाती हूँ अपने भैया के लिए, सबसे पहले सुबह, मैं पहले भी हर ब्लॉग में बता चुकी हूँ, सबसे पहले माखन मिश्री, माखन नहीं है तो केवल मिश्री मेवे के साथ में पूजा करती हूँ, करिए। उसके बाद में तुरंत दूध का भोग लगाती हूँ। दूध के बाद में फिर कुछ नमकीन हो गया या कुछ भी, फिर उसके बाद मैं दूध का भोग लगाती हूँ, दूध के साथ में नमकीन हो गया। और अभी मैंने मखाने और मूंगफली के दानों की जो नमकीन होती है वो बना के मैं रख लेती हूँ भैया की। और आप देखिए, ये जो मीठा का भोग लगा हुआ है, नमकीन का भोग लगेगा, जो चीज़ें जो भी जैसे फलाहार में हम बनाते हैं, वो इन्हें भोग लगा के फिर वही हम ग्रहण करती हूँ मैं। जैसे जो भैया का रूटीन है दूध का, जो जैसे आप फॉलो करते हो कि दोपहर में ज़रूर, अब दिन बहुत बड़े होने लग गए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि दोपहर में ज़रूर आप एक भोग लगाइए, जब भी 12-1 बजे तक का। उसके 2-3 घंटे बाद 4 बजे तक का, आप 4 से 5 बजे भैया को ठंडा पानी और भोग ज़रूर लगा दिया करिए एक बार, कई बार, आप जितनी बार भी। अब मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि देखिए स्वच्छता का भी बहुत ख्याल रखिए। यदि आप स्वच्छ हैं तो आप इनको हर 2 घंटे पे, 3 घंटे पे खिला सकते हैं। नहीं तो अगर हम गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ में आप भी हैं, तो आपने 1 बजे जैसे एक भोग लगा दिया, जैसे कि मैं करती हूँ। उसके बाद मैं भैया को, माता रानी को 4 बजे, अपने 4, साढ़े 4, 5 बजे मैक्सिमम के करीब पे ठंडा पानी, और उसके साथ में उनके लिए नमकीन हो गया, फल हो गया, सबसे ज़रूरी फल है, फल मैं तभी भोग लगाती हूँ। और फिर बात करें शाम को पूजन की, पूजन में फिर से फल, मिष्ठान, आप जो भी भोग लगाना चाहें। और रात में जो आप भोग बनाते हैं अपना व्रत का, आप वो भोग लगा के उसे ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या छोटा बच्चा है तो आप भोग लगा सकते हैं। सब ये समझिए, भोग प्रसाद जो है, एक कण भी वेस्ट ना जाए। कोई ऐसा, आप अगर दाल चावल का भी भोग लगाएं, और यदि आप 2 ही लोग हैं अपने घर पे, या आप हैं, या आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, सभी का उपवास चल रहा है, तो वो प्रसाद कोई भी फिर भोग नहीं खा पाएगा। और अगर कोई छोटा बच्चा है या आपके घर में बुजुर्ग है जिनको आपको भोग देना ही देना है, तो आप बेझिझक लड्डू बाबू को, लाडो को आप पूरा भोग बना के खिला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था, मैं कल भी शेयर करना चाह रही थी। मैं तो रेसिपीज़ भी आपके साथ प्रॉपर शेयर करती हूँ। और आज देखिए, जैसे मैंने प्लेन आलू और लौकी की जो सब्ज़ी और खीरा, अभी फ़िलहाल मैंने ये भोग लगाया है। सुबह को इन्होंने मिष्ठान का, मिश्री का, दूध का भोग लगाया। फिर उसके बाद मैंने नमकीन का भोग लगाया, मखाने और मूंगफली के दाने की जो मैं बना के रखती हूँ। तो इस तरीके से मेरा भैया का जो भोग का है वो चलता रहता है। और फल का आप बराबर भोग लगाइए, और शाम को भी भोग लगाइए। और ये देखिए, मेरे गोपू के दर्शन करिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। हरि बोल, राधे राधे जी।